Hello students, welcome to your science online classes. We are going to start the second topic of chapter number 1, life processes, that is respiration, in which we have already studied about the type of respiration and aerobic and anaerobic respiration. Anaerobic respiration is also known as फर्मेंटेशन। तो हम लोग ये सारी चीज़ें पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है बायोलॉजी सब्जेक्ट में वो हमारा है रेस्पायरेशन का जो सेकंड एग्जाम टाइप था एनारोबिक रेस्पायरेशन, उसका एग्जाम्पल। तो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि एनारोबिक रेस्पायरेशन कहाँ कहाँ पर होता है, क्योंकि हमने ऑक्सीजन वाला हमने पढ़ लिया। एरोबिक रेस्पायरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एनारोबिक रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एक ये दो कंडीशन है इसकी, एक तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है शुगर का इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल में कन्वर्ट होता है क्या, शुगर। इसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और साथ ही साथ एनर्जी जो है वो भी रिलीज होती है। ठीक है, और ये मेनली कहाँ पर होता है, ईस्ट में, जिसका हेल्प लिया जाता है किस चीज को बनाने में, टू मेक बियर, वाइन, चीज, ये सारी चीजों के फॉर्मेशन में ये प्रोसेस लिया जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जहां पर ईस्ट जो है ये प्रोसेस करता है, जिसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है शुगर का एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है। सेकेंड पॉइंट पे जब देखेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो ये क्या होता है कि इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है शुगर का इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ पर शुगर का कन्वर्जन होता है लैक्टिक एसिड में। आपने देखा यहाँ पर एथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, यहाँ पर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और साथ ही साथ एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। और इसका हेल्प लिया जाता है योगर्ट बनाने में, जो दही वगैरह बनती है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये आपने दो पढ़ लिया, एक ईस्ट में होता है बियर, वाइन वगैरह बनाने के लिए, और योगर्ट मेकिंग के लिए हेल्प लिया जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रेस्पायरेशन। अब देखिएगा कि रेस्पायरेशन जो है उसके कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि रेस्पायरेशन सिर्फ और सिर्फ सांस लेने को ही रेस्पायरेशन कहते हैं, इसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं। एक तो होता है ब्रीदिंग, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, इंटरनल रेस्पायरेशन और सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग जो होती है ये एक एरोबिक रेस्पायरेशन है, जिसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन का इनहेल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल किया जाता है। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन जो होता है वो एक तरह से हमारी बॉडी है उसके अंदर होता है, मतलब अलग अलग पार्ट्स में। तो इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ों का आदान प्रदान होता है वो एक एक्सटर्नल रेस्पायरेशन है। इंटरनल की जब बात करेंगे तो फूड जो है वो हमारी सेल में कैसे जाता है और ब्लड के थ्रू जाता है तो कैसे जाता है, वो चीज़ें होती है। और सेलुलर रेस्पायरेशन की सेल के अंदर किस तरह से प्रोसेसेस होंगे, ये हो गई हमारे सारे स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस रेस्पायरेशन के लिए। अब देखिएगा कि इसमें जब हम लोग ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीदिंग भी एक ही स्टेप नहीं होता है कि हाँ ब्रीदिंग है मतलब एरोबिक रेस्पायरेशन है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। एक्चुअली ब्रीदिंग भी जो होता है इसके भी 2 स्टेप्स होते हैं। एक होता है इनहेलेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सहेलेशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इनहेलेशन इज द प्रोसेस टेकन इन विच वी टेक इन ऑक्सीजन। ठीक है, जब हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है एनवायरनमेंट से, हम उसको अंदर लेते हैं, वो हमारा इनहेलेशन प्रोसेस होता है। एक्सहेलेशन क्या होता है कि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो द प्रोसेस इन विच वी गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वो होता है एक्सहेलेशन। ठीक है, तो एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन, ये दोनों जब एक साथ कंबाइन करते हैं तो वन ब्रीथ वो कहलाता है। तो ब्रीदिंग इज द प्रोसेस विच कंटेन 2 steps, that is inhalation and exhalation. Inhalation is the process in which we take in oxygen and exhalation is the process in which we gives out carbon dioxide. आगे ध्यान दीजिएगा, रेस्पायरेशन जो है प्लांट्स में वो कैसे होगा। अब हम पहले शॉर्ट टर्म्स को ही जानेंगे, और क्योंकि हम लोगों को ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ना है तो हम उसको भी आगे आपको बताएंगे डिटेल में। पहले आगे देखिए कि रेस्पायरेशन प्लांट्स में जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर क्या है कि एक प्लांट जैसे हम लोगों के अंदर नोज होती है सांस लेने के लिए, नाक होती है ना, उसी तरह प्लांट की जो लीफ होती है, प्लांट्स की लीफ के अंदर छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं। दैट पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। ठीक है, ये स्टोमेटा कहलाते हैं। बट ये स्टोमेटा ऐसे ही नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। इनका जो डायग्राम होता है
ये एक्चुअली कुछ इस तरह से होता है। ज़्यादा क्लियर डायग्राम तो नहीं बना है बच्चों, बट समझने के लिए आपको बना रहे हैं। ये ऐसे, तो ये ओपन स्टोमेटा है, ठीक है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जो आपको पता है कि क्या करते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ये ओपन स्टोमेटा है। जब गैसेस को इनको इनटेक करना होता है, गैसेस का एक्सचेंज करना होता है, अंदर लेना होता है, तो ये ओपन हो जाते हैं। अदरवाइज जब ये क्लोज होते हैं तो इस तरह से इनका फॉर्मेशन, ये इस तरह से ही दिखते हैं। ये क्लोज स्टोमेटा कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गई बात स्टोमेटा की। तो स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट्स की लीफ में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, उसी के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। अब इसमें क्या है, एक चीज देखिएगा, गैसेस एक्सचेंज जो होता है इन रूट्स में कैसे होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। स्टेम में जो होता है वो लेंटिकल्स की वजह से होता है, स्टेम्स में जो लेंटिकल्स पाई जाती हैं उसकी वजह से होता है। गैसेस एक्सचेंज लीफ में वो स्टेमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। अब देखिए कि डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक डायग्राम बना हुआ है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर चीजें ज्यादा हैं, तो इस हायर कंसंट्रेशन से चीज लोअर कंसंट्रेशन में यहाँ में कुछ नहीं है और हमने एक पाइप से अटैच कर दिया। मान लीजिए इसमें एक वाटर फिलअप है, इसमें पूरा वाटर फिलअप है और इस वाले कंटेनर में कुछ नहीं है। तो हमने जब पाइप अटैच किया तो ये वाला वाटर जहाँ पर ज्यादा है वो इस पाइप से होता हुआ इसमें चला जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मटेरियल्स का ट्रांसफर होना इज डिफ्यूजन प्रोसेस। और स्टेम में हमने आपको बताया लेंटिकल्स के थ्रू होता है स्टेम में प्रेजेंट, और साथ ही साथ जो गैसेस एक्सचेंज लीव्स में होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, रेस्पिरेशन क्या है, उसके स्टेजेस क्या हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल, रेस्पिरेशन के डिफरेंट स्टेजेस और प्लांट्स में रेस्पिरेशन, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।